बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आप देख रहे हैं मेरा फ्यूचर यूट्यूब चैनल जी। दो मैचेस के हवाले से बात करेंगे। पहले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो सेकंड T20 आज खेला गया उस हवाले से बात करते हैं। एक और शेमफुल डिफीट, काफी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही। अगर ओवरऑल मैच से पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 2 साल के डिक्लाइन की बात करते हैं, तो जो सबसे बेसिक रीजन जो है, जो सबसे बड़ी रीजन है, वो बॉलिंग है। बॉलिंग में हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैथेटिक बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें 2-2.5 साल के अंदर अगर आप देखें तो बहुत से नेल बाइटर मैच जो लास्ट ओवर तक आए, लास्ट बॉल तक आए, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान सारे हारा है। कोई एक मैच भी मुझे याद नहीं पड़ता जो पाकिस्तान जीता हो। 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया उसमें हारिस रऊफ ने छक्के खा लिए, नवाज का बुरा ओवर हमें सबको याद है। फिर इसी तरह यूएसए अभी रिसेंटली हमने देखा कि हम जब हारिस रऊफ ने ऑलमोस्ट 14 रन बचाने थे तो 14 रन ही कंसीड करवा दिए। लास्ट बॉल पे 5 चाहिए था तो चौका खा लिया इन्होंने, फिर सुपर ओवर में मैच किया। और आज की कहानी भी इस तरह ही है कि लास्ट बॉल पे 3 चाहिए था तो चौका खा लिया शहनशाह अफरीदी ने। और आज के मैच के बारे से अगर डिस्कस करें तो पहले बैटिंग को एनालाइज करें तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस। आई नो कि डबल पेस के साथ बॉल आ रही थी, हिटिंग इतनी आसान नहीं थी, बट उसी विकेट के ऊपर हसन नवाज भी खेला है। क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली उन्होंने, 21 बॉलों के ऊपर 40 किया, ऑलमोस्ट 200 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट था, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। फखर थोड़ा रीजनेबल खेल रहे थे, कप्तान आगा ने अच्छी इनिंग्स खेली, बट जहां एग्जीक्यूशन की बात आई थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपको 150 करना चाहिए था। ये हमेशा हम बात करते हैं कि गेम सेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कप्तान और कोच या आपके सीनियर प्लेयर अगर रीड ही नहीं कर पा रहे कि ये पिच कितने की है, हमने कितना टोटल इस पे लगाना है, तो ये सबके सामने है। बैटिंग में अगर देखें तो वो अगेन जल्दी आउट हो गए दोनों ओपनर। उसके बाद सबसे पैथेटिक और बुरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली कीपर की तरफ से, हारिस की तरफ से। उन्होंने 6 बॉलें खेली और 6 की 6 बॉलों पे लगा कि वो आउट होने जा रहे हैं, वो अपनी विकेट थ्रो कर देंगे। तो ये सिलसिलाकार उनका नहीं निकला। हमेशा की तरह वो जब आते हैं तो हर बॉल पे हिट लगाने की कोशिश करते हैं, बट हिटिंग के अंदर भी एक मेथडोलॉजी होती है, एक सिस्टम होता है। बट एक क्लूलेस किस्म की हिटिंग, जैसे वो गली मोहल्ले के बच्चे बॉल आई है तो हिट करते हैं, सेम उसी अंदाज के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। कोई इंप्रूवमेंट, कोई विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी बैटिंग के अंदर हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। खैर, जब 133 का टोटल था, 134 उन्होंने करना था। शुरू में हमने नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आउट किया। एक हमने पहले भी बात की थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह मुश्किल पिच है, स्पिन को मदद दे दी है, तो आपने बरार को खिलाना था हारिस रऊफ की जगह, बट आपने हसन अली को चांस दिया। हसन अली भी 3 साल के कमबैक के बाद आए पाकिस्तान में या पीएसएल में, थोड़ी रीजनेबल बॉलिंग की, और जैसे थोड़ी सी दूसरी डिफिकल्ट पिच आई जिसे कहना चाहिए कि पेसर को उतनी बेनिफिट नहीं दे रही थी, तो उन्होंने 48 रन कंसीड करवाए। मतलब ये तो ऐसे उनकी बॉलिंग देख के लग रहा था जैसे क्लब लेवल का कोई बॉलर है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हो जाता, बुरा दिन होता, बट इतना ज्यादा बुरा दिन नहीं होता कि आप एक आम सी टीम जिसकी कोई भी बैटर फॉर्म में नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहा और सिर्फ आप पे अटैक हो रहा है, तो वो बड़ा एक सैड थिंग थी हमारी बॉलिंग लाइनअप को देख के। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल बॉलर नहीं है जिसपे पाकिस्तान इन्वेस्ट कर सकता है, जिसपे बात कर सकते हैं कि जी ये डेथ बॉलिंग के लिए हमारा वेपन है, ये सीक्रेट है, ये रिलायबल प्लेयर है। शाइन की बात करें तो 1.5-2 साल में सबसे हाईएस्ट रन उन्होंने दिए डेथ ओवर के अंदर। एक दफा फिर वो हारिस रऊफ की तो हम रोना रोते ही रहे हैं। उन्होंने आज अगेन 3 रन बचाने थे और उन्होंने जिस तरह हम देखा लास्ट बॉल पे यॉर्कर नहीं करना आता हमारे किसी एक बॉलर को। जब वाइड यॉर्कर की बात करें या सीधा विकेटों में यॉर्कर करने की बात करें, डेथ बॉलिंग का सबसे बड़ा वेपन सीक्रेट बॉल होता है आपका यॉर्कर, और आप जब यॉर्कर करते हैं तो आप मैक्सिमम 1 या 2 रन होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे किसी बॉलर को करना नहीं आया। इसी वजह से आ रही थी। अब कल तीसरा मैच खेला जाएगा, देखते हैं क्या पाकिस्तान परफॉर्म करता है, क्या सीरीज जीत पाएगा कि नहीं, गलतियों से सीखेंगे कि नहीं। सबसे पहले आपकी टीम की सिलेक्शन ठीक होनी है, और मेरा ख्याल है कि अबरार टीम में आते हैं, उनको मस्ट आना चाहिए, और आपको खुदारा स्कीपर को आप रेस्ट दें जब तक वो अपने दिमाग को दुरुस्त करके ना आए। आप जिस तरह आप जानते हैं कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आपके पास साहबजादा फरहान है, उनको चांस दे सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा बैटर या बॉलर आप ऐड कर लें, दोनों आपके लिए चल सकते हैं। क्योंकि आपने 8वें नंबर तक तो फहीम को लाया हुआ है, तो फहीम भी खैर एक मैच में चलते हैं, 3 में नहीं चलते। बॉलिंग आपने 1 ओवर भी नहीं करवाया उनसे, तो क्लियरली प्लानिंग का मसला नजर आया, फुकदान नजर आया, कप्तान की गेम अवेयरनेस पे क्वेश्चन मार्क है। खैर, कल जो आउटकम आता है उस पर बात करेंगे। और दूसरा जी, इस साल की या 2 साल की बेस्ट सीरीज जो देखने को मिली वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की देखने को मिल रही है। एक दिन लगता है आपको एक टीम डोमिनेट कर रही है, फिर दूसरी टीम कम बैक अच्छा करती। कल इंडिया ने बड़ा शानदार कम बैक किया।
आज 9 विकेटों इंडिया ने लेनी थी और इंग्लैंड को जो था 334 रन रिक्वायर्ड थे, बट हमने देखा कि जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने की और एक काउंटर अटैक किया इंग्लैंड की तरफ से, और उन्होंने 334 का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट करीब है उसको चेज करने के, और 374 का टारगेट था बट आज उन्होंने 324 करना था। तो वो हमने देखा कि वो बहुत करीब आ चुके हैं, बट अगेन डे क्लोज से पहले 3 विकेट्स लेना, ब्रुक को आउट किया, शानदार सेंचुरी बनाई। जो रूट की बात करें उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग अपनी कैरियर की 39 सेंचुरी बनाई, बट बेथल आके बड़ा एक क्लूलेस किस्म की इनिंग्स खेलते रहे और वो अपनी विकेट गवा बैठे, और अभी 6 आउट हो चुके हैं। और जहां तक बात करें वोक्स पहले ही बैटिंग नहीं करने आए, वो मैच से रिटायर्ड आउट हो चुके थे, बट मुझे लगता है कि अगर जो सिनेरियो बनता है वो जरूर बैटिंग करने आएंगे। और जिस तरह हमने देखा था कि उन्होंने अपनी जो ड्रेसिंग रूम की किट थी वो चेंज करके अब उन्होंने व्हाइट जर्सी पहन ली थी, तो मुझे लगता है कि अगर सिनेरियो बनता आज भी तो वो बैटिंग करने जरूर आते। 35 रन रह गए हैं जी। प्रेडिक्शन एक टाइम के ऊपर जब रूट और बैथल खेल रहे थे 88-89% शो कर रहा था इंग्लैंड की तरफ। अब मेरा ख्याल है अगर प्रेडिक्शन की तरफ देखेंगे तो 55 या 60 होगा। अभी भी इंग्लैंड स्लाइड एज है मुझे लगता है, बट क्योंकि अगर वोक्स इंजर्ड है तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एज जो है मेरा ख्याल है कि इंडिया की तरफ भी बैलेंस जाता है। इस पर मजीद बात करेंगे जी, जो भी आउटकम आता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।